जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोग का आरएसडी परिवार में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोग की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो इसी में एक इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी दीपावली के दिन आप लोग को एक बहुत बढ़िया खुशखबरी मिल गई, जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी कुछ मेरे मित्र जैसे मेरा भी CBT 2 में सिलेक्टेड नहीं हूँ। बहुत दुख की बात मैं अपने कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग से नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। आपसे ही दुख मैं बता सकता हूँ, आप लोग से ही सुख की को ही बता सकता हूँ। तो CBT 2 जो है आरआरबी एनटीपीसी में मेरा, उसमें थोड़ा सी समस्या के कारण मेरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तो फिर आया है कि 5810 पोस्ट, ठीक है। तो ग्रेजुएट लेवल का है ये, और ग्रेजुएट लेवल का है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, सब बताऊंगा। और अब मैं बताऊं कि मेरा क्यों नहीं हुआ। मैं दूसरे जोन में भर दिया था, इसलिए मेरा नहीं हुआ। तो मैं बात करूंगा किस जोन में कहाँ कब भरना चाहिए। ये फॉर्म कैसे भरना है ये भी बताऊंगा, फॉर्म कैसे भरे ये भी बताऊंगा, और हम लोग एज में कहाँ छूट मिलेगी ये भी बताऊंगा, एग्जाम कब है ये भी बताऊंगा। फुल नोटिफिकेशन आउट है, संपूर्ण जानकारी स्ट्रेटजी के साथ। तो चलिए हम लोग पिटारा खोलते हैं, और पिटारा खुल गया है। तो ये देखिए आप लोग के सामने ये आ गया। इसमें आने का मतलब ये है कि ये जो हमारा है, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज। ये देखिए क्या है, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, ठीक है, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, ठीक है। ये देखिए 4/10/2025, मतलब कि 4/2025। और फिर है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21, यानी कल से 21/10/2025 को ऑन कर दीजिएगा। आज हमारे पास कितने तारीख है, आज 21 तारीख, वाह। फिर देखिए क्या है, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 20/11/2025 11:59 यानी 12 बजे बंद हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पेमेंट फॉर द सबमिटेड बाय एप्लीकेशंस, मतलब ये कह रहा है कि जिसका पैसा छूट गया एप्लीकेशन पे, वो 22/11/2025 को तक अपना पैसा पेमेंट कर सकता है। फिर डेट ऑफ मेडिकेशन विंडो ऑफ द फॉर करेक्शन, यानी जिसका में कोई भी गलती हो, भगवान न करे किसी का गलती हो जाए, जिसकी भी कोई गलती होगी तो आप लोग 22 तारीख तक निकलवा लीजिएगा। 23 तारीख को ये करप्शन डेट ओपन होगी और करप्शन आप लोग कर सकते हैं। फिर डेट ड्यूरिंग एंड वाचिंग ऑफ द इंग्लिश एलिजिबल स्क्राइब, जो ये दिया है इसके रहा 3/12/2025 7/12/2025 तक ये पोर्टल पर आप लोग को डिटेल्स इन द एप्लीकेशन ऑफ पोर्टल पे मिलेगा, ठीक है। मस्त तरीके से समझ में आई होगी। जो समझ में नहीं आए कमेंट जरूर करिएगा, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दें, सब्सक्राइब जिन्होंने चैनल को नहीं किया वो कर दें। हम बढ़ते हैं आगे, क्या है हम लोग के सामने। ये देखिए जैसे मैं कहाँ पे मेरी कमी थी। मैं यूपी से हूँ, यूपी 40, आप लोग समझ रहे हो यूपी 40, लेकिन मैं भर दिया था मुंबई में। तो मुंबई में भरने के कारण मेरा ये मुंबई में भर दिया, मेरी कट ऑफ हाई हो गई, और ना होने के कारण यही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ये देखो सारे जोन हैं, सभी जोन। अब मान लीजिए ये, ठीक है, बिलासपुर में कितने हैं हमारे पास 864, ठीक है। कोलकाता में कितने हैं भाई 685। फिर कितने हैं रांची में कितने हैं 651। मुंबई में कितने हैं 500, ठीक है 596। मैं आप लोगों से एक बात रिक्वेस्ट करता हूं, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये करता हूं भाई, कि आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरें तो अपने जोन में भरें भाई, अपने जोन में भरें, ना कर कि दूसरे के जोन में भर देंगे तो यही बाद में पछताना हो जाएगा। अपने ही जोन में भरें, कभी किसी के, कभी किसी दूसरे, क्योंकि हम लोग इसलिए दूसरे जोन में भर देते हैं, ना भरे, इसलिए हम लोग भर देते हैं दूसरे जोन में, क्योंकि वहाँ की वैकेंसी जो पोस्ट होती है वो वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं। मान लीजिए कि मैं इलाहाबाद जोन से गोरखपुर, देखो ये 111 है गोरखपुर में, समझ रहे हो हैं। जो ये देखो अहमदाबाद 79 है, सबसे कम कहाँ पे है सिलीगुड़ी
अब सिलीगुड़ी में अपना कितना है भाई, 21 पोस्ट हैं, आप लोग भरना है। पटना में कितने हैं, 23 पोस्ट हैं, ठीक है। मुजफ्फरपुर में कितने हैं, 23 पोस्ट हैं, ठीक है। श्रृंगार क्या है, श्रीनगर में कितने हैं भाई, 23 पोस्ट हैं। ये सब समझ रहे हो ना। तो इसके वजह से आप लोग गोरखपुर में, हमारा लगता है गोरखपुर मैंने भर दिया, मुंबई भरते हैं, मेरा कट ऑफ हाई होगा, क्योंकि जहां ज्यादा पोस्ट होगी वो सभी बच्चे उठा के वहां चले जाते हैं, और सभी बच्चे जब वहां पहुंच जाएंगे तो वहां की कट ऑफ क्या कर देती है, हाई कर हो जाती है। और पता चल रहा है कि हमारे जोन की कट ऑफ लो ही रह गई, मतलब कम रहेगी कट ऑफ। तो हमें बहुत पछतावा होती कि बताओ, मैं तो अगर मिल जाता तो नौकरी भी दूसरे जोन में करना पड़ता, और हुआ भी नहीं, और मेरे जोन का कट ऑफ कम है। तो इसलिए अपने ही जोन को भरना, ना करके दूसरे जोन को नहीं भरना है मेरे भाई। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, दूसरे जोन में नहीं भरना है। आइए आगे क्या है इस पे देख लेते हैं। आगे कुछ नहीं है। अब इसमें पोस्ट कौन सा लेना है, पोस्ट के बारे में बात करूंगा, कौन से पोस्ट हम लोग को लेना चाहिए, कौन सा पोस्ट अच्छा होगा, तो उस पोस्ट पे बात करूंगा। देखो सबसे अच्छा आप कहोगे भैया स्टेशन मास्टर तो बड़ा अच्छा होता है, मालिक वालिक कुछ नहीं होता है। स्टेशन मास्टर का ऐसा मतलब नहीं कि वो मालिक होगा, मालिक तो सरकार होती है भाई। स्टेशन मास्टर मालिक नहीं होता। चीफ कम्युनिके देखो लिखा है चीफ कमर्शियल कॉम, ये टिकट सर्विसर तो लिखा है सुपरवाइजर, तो ये बहुत अच्छा है। देखो ये 6 नंबर में, यानी कितना 34 और 35,400, इसके कम से कम ये 75 से 75,000 इसकी सैलरी होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड 2 दिया है इसमें भी, A2 और ये C2 में मतलब कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ये लगभग उसी के बजाय जाएगी। ये बस 70 के आसपास में चली जाएगी, मतलब 60, ये 65 से और 60 के बीच में चली जाएगी। ये भी सेम जाएगी। इसमें कम से कम ये दोनों में मैं 55,000, 50 से 55,000 तक बात कराऊंगा, इसकी सैलरी यहाँ तक चली जाएगी। अब देखिए ये आप लोग भरिए, लेकिन जिनका थोड़ा कमजोर होता है, यानी पढ़ाई में थोड़ा कमजोर रहते हैं, तो आप लोग ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कॉम टाइप या जूनियर टिकट कॉम टाइप पे आप लोग जरूर एलिजिबल रहेंगे, भर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 33 ये पूरा है। देखिए टोटल वैकेंसीज इसमें कितने हैं, 161, 655, 655, 3,416, 921, 638, 59 टोटल पोस्ट है। 58,010, सॉरी। फॉर्म में कितने फीस किसका लगेगा वो देख लीजिए आप लोग, किसका कितना फीस लग रहा है। देखिए यहाँ पे बात करूंगा CBT, ये फर्स्ट, देखो फर्स्ट स्टेट CBT के लिए बात हो रही है, तो इसमें बात करूं, देखो फुल आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 500 रुपये लगेगा। फीस कितना है, 500 रुपये। आउट ऑफ फ्री फीस ऑफ द अमाउंट 400 रुपये आपका वापस हो जाएगा। अभी जिन लोगों ने पेपर दिया, मेरा भी हुआ, तो मेरा भी फीस अभी वापस नहीं आया, लेकिन आएगा, ऐसा नहीं कि फीस ना जाए। फिर इसमें देखिए इसमें तो जनरल कैटेगरी दिया है, अपन मेंशन है, यहाँ क्या देखो SC ST PWBD, इसमें अगर मैं बात करूँ तो इनका 250 रुपये लगेगा, और टोटल 250 रुपये रिफंड यानी वापस आ जाएगा। 250 रुपये भी आप लोग को मिल जाएंगे टोटल। अब OBC जर्नल जो इसमें जाते हैं 500 लगाएंगे, 500 में से हम लोग का क्या होगा, 400 रुपये रिटर्न आ जाएगा, लेकिन 400 रुपये हम लोग का भी मिला नहीं है, तो 400 रुपये मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। मैं बताऊं कि यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे क्या बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे इस पे बात करेंगे। अब देखिए चीफ कमर्शियल ऑफ द टिकट ऑफ सर्विस सुपरवाइजर, इसमें कितने 35,400 आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें बताऊं कि मेडिकल के, देखो इसमें मेडिकल, और इसमें तो हाइट, एक बात को हाइट की तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम लोग का हाइट में समस्या होती है, हाइट पे कोई समस्या नहीं। देखो यहाँ पे देखो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो यूनिवर्सिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। अब देखो डिग्री फ्रॉम ऑफ, कोई समस्या नहीं है कि आप लोग को क्या चाहिए, कि इसमें तो हाइट की जरूरत ही नहीं है कि इसमें हाइट की आप समस्या हो, हाइट की कोई समस्या हम लोग की नहीं होती। मस्त तरीके से आप लोग स्टेशन मास्टर, ये गुड्स ट्रेन मैनेजर, फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कॉम टाइप, और फिर है सीनियर क्लर्क कॉम टाइप, आप इस पे टाइपिस्ट पे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लीजिए क्या है, आगे देखिए एज ग्रुप क्या है, 18 से 33 साल चाहिए, 1/1/2008 होना चाहिए। किसका है इसमें देखिएगा अपने आप में, देखिए UR और EWS का है 2 जनवरी 1993। OBC और NCL इसमें क्या 2/1/1990। SC ST इसमें 2 जनवरी 1988 तक लिया जाएगा। फिर इसमें देखो कम्युनिटी कैटेगरी, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, 5 साल 3 साल।
यानी SC ST का है 5 साल, OBC जर्नल और इनका है ये 3 साल छूट मिलेगी। जो जर्नल की मतलब की एज लिमिट है अपनी अलग है, जो एज की छूट मिलेगी वो अलग है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ध्यान से इसको देखिएगा एक बार कि देखो 10 ईयर्स, 13 ईयर्स, 15 ईयर्स, 40 ईयर्स ऑफ एज होता है या 43 ऑफ एज तक आप लोग को BC जर्नल में हो सकते हैं। ठीक है, अलग बात है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या सिस्टम में देख लेते हैं। कम टाइम में ज़्यादा हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ये तो वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए, देखो एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, कितने नंबर मिलेंगे आप लोग को? 90 मिनट, यानी सॉरी 90 मिनट्स आप लोग को मिलेंगे, यानी 1.5 घंटा। देखो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन संख्या आप 100 रहेगी। 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से हम लोग को 90 मिनट मिलेंगे। अब 100 में से कितने क्वेश्चन? कम से कम हम लोग के 90% ये क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 120 ये इसमें पूरा लिखा हुआ है, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें बात कर रहा हूँ कि 15 मिनट ये अलग से ले जाएंगे। एक चीज मैं बताऊं कि जो ये देखो यहाँ पे 90 मिनट 50 क्वेश्चन और ये 35, ये CBT 2 की बात कर रहे हैं। CBT 2 की बात मतलब ये हो रही है कि इसमें देखिए एक चीज बताऊं, मान लो कि 5800, मैं मान लेता हूँ 5800 दिया है, 5800 का 15 गुना हम लोग लेते हैं CBT 2 में। CBT 2 में 15 गुना लेते तो कम से कम मैं 90,000 मान लेता हूँ। 90,000 मान लेता हूं। अगर मान लो कि 50 लाख लड़के फॉर्म भरे, 50 लाख में से कितने आ जाएंगे? 90,000 लड़के इधर आ जाएंगे 50 लाख में से CBT 2 में। यहाँ पे बिल्कुल चलनी लगा के चाल देता है, चलनी लगा के चाल देता है। ठीक है, उसके बाद 90,000 वैकेंसी, 90,000 लोगों को बैठाएगा CBT 2 में। उसमें से जिनका सही होगा उनका 1/3 का निगेटिव मार्किंग होगा। इसमें आप लोग को मिलेंगे 2 घंटे। 2 घंटे के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहेंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे हम लोग के? टोटल देखो क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 120, लेकिन टाइम कितना है हमारा? उतना ही है टाइम। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास? उतना ही है। यहाँ पे देखिए, लेकिन कह रहा है द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स और फिर एलिजिबल फॉर लिखा फॉर एस योर सब्सक्राइबर। ठीक है, स्क्राइब। तो ये आप लोग जरूर देखिएगा मस्त तरीके से जहां भी। और मैं एक चीज और बता दूं, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म जो है कैसे भरें मैं बता देता हूं। देखो फॉर्म में नंबर 1 क्वालिटी ले लेना है कि क्या क्या जरूरत होती है। पहला देखो लाइव फोटो होनी चाहिए। ठीक, देखो कैपिटल जो होता है, कैपिटल लेटर में साइन नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर जो होती है, जो कैपिटल लेटर सिग्नेचर होता है ये नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मेरा नाम मनीष है, तो मैं कैपिटल A करके ऐसे में मनीष लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैं बता दूं इसमें देखिए वाइट यानी सफेद जिसे कहते हैं, सफेद शर्ट या टी शर्ट नहीं होनी चाहिए, सफेद कपड़े वस्त्र नहीं होने चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये दामाद खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? दामाद खोज रहे हैं। कैपिटल लेटर में साइन नहीं होनी चाहिए, कि ऐसे लिख दूं मैं कैपिटल A, कैपिटल M, कैपिटल A और NISH, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ये काम बिल्कुल हम लोगों को नहीं करनी है। ठीक, बात सब है, बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं कि इसमें लगभग और देखो लाइव फोटो बैकग्राउंड चाहे जो हो, लेकिन और सिग्नेचर क्या कहाँ पे होना चाहिए? सिग्नेचर बिल्कुल सफेद पेज पे होना चाहिए। सिग्नेचर सफेद पेज पे होने चाहिए, ताकि क्योंकि बहुत लड़के पेज की वजह से जैसे लाइन लाइन ऐसे लाइन लाइन बना होता है उसमें सिग्नेचर करके लगा देते हैं। लाइन लाइन वाले में सिग्नेचर करके नहीं लगाना है, क्योंकि ये समस्या कर देते हैं, क्योंकि ये फॉर्म नहीं दामाद खोज रहे हैं। ठीक है, सफेद शर्ट में ना हो, कलरफुल में हो, ताकि वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फोटो आता है जब कलरफुल में कोई कपड़ा पहने हो तो अच्छी फोटो लेते हैं।
और चश्मा ना लगा होना चाहिए, चश्मा ना लगा हो, ठीक है, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए आंख पे जब आप लाइव फोटो भरें। तो आप लोग समझ गए फॉर्म कैसे भरना है, कैसे फिल करना, चश्मा भी ना लगा हो, बिल्कुल भर सकते हैं। व्हाइट शर्ट ना हो, कलर में हो, बैकग्राउंड चाहे जैसा हो, और सिग्नेचर भी आप लोग को सही से करना है। और रनिंग में सिग्नेचर जब रनिंग करवाओ में जो लेते हैं तो रनिंग में सिग्नेचर आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार करिए जैसे हम लोग को करना है। ये नहीं कि हम लोग अपने मन से करते हैं और कैपिटल लेटर में नहीं करना और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने वाणी को मैं विराम देता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग को कंटिन्यू जो वैकेंसी आएगी तुरंत उनका आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए जय श्री राम। और दीपावली मस्त तरीके से मनाते रहो और उल्लासों से। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।